हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे, जिसकी डेट है 29 सितंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट आई है आपकी भूगोल विषय के पार्ट 5 से है, जिसका टॉपिक है भारत प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। बच्चों, आप जानते हो हमारा जो देश भारत है, इसमें बहुत तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, और इसी वजह से जो वर्ल्ड के 12 कंट्री हैं उनमें से आता है हमारा देश भारत। जो टॉप 12 कंट्रीज़ हैं विश्व में, उनमें से हमारा भारत देश भी है। तो हमारे देश भारत में 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है हमारा देश भारत। लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे, और इसलिए विश्व में 10वें स्थान पे है। तो आप समझ लिए टॉप 10 में आता है हमारा देश भारत, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। अगर हम देखें एशिया महाद्वीप में कौन सा नंबर है, तो एशिया महाद्वीप में चौथा नंबर है, 4th पोजीशन। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे पाए जाते हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। समझे, मतलब 15,000 है और विश्व में के 6% जो पौधे हैं हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे होते हैं, जिसमें फूल नहीं लगते। ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि फर्न होता है, शैवाल होता है, कवक होता है। ऐसे ये पौधे हैं जिनमें फूल ही नहीं आते। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भी रहती हैं, जो समुद्र में रहती हैं या फिर ताजे पानी में रहती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाती है। मतलब मनुष्य को ना पानी देना पड़ता, ना जुताई करनी पड़ती, और वो क्या होती है, अपने आप ही पैदा हो जाती है लंबे समय तक, और उस पर कोई मानवीय प्रभाव भी नहीं पड़ता। ठीक है, उसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। यह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय होती है, उसे देशज वनस्पति कहते हैं। जो इंडिया की होगी वो देशज, जैसे हिंदी में होते हैं जो भारत के शब्द है वो देशज, ऐसे ही जो भारत की वनस्पति वो देशज, और जो वनस्पति बाहर से आई है वो विदेशज वनस्पति। ठीक है, चलिए, क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को फ्लोरा पादप या वन्य प्राणियों को प्राणीजात या फोना कहते हैं। तो आप समझिए, जो फ्लोरा वर्ड है आपका वो किससे संबंधित है? वो है आपका पौधों से संबंधित, और जो फोना है वो आपका प्राणियों से संबंधित है। किसी विशेष प्रकार के वनस्पति को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा, और किसी विशेष प्रकार के जो आपके प्राणी होते हैं उनको बोलते हैं फोना। ठीक है, वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के क्या क्या कारण होते हैं? किस वजह से जो वनस्पति और वन्य प्राणियों में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं? तो सबसे पहला कारण तो है इसका धरातल। तो धरातल में भी 2 तरीके से होता है। एक तो भूभाग का असर पड़ता है, एक पड़ता है मिट्टी का। भूभाग मतलब धरातल जो है वो कैसा है, उसका वो बहुत उपजाऊ होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि करने लगते हैं, तो वहाँ अलग तरह की चीज़ें हो गई। और जबकि जो ऊबड़ या असमतल भूभाग होता है वहाँ पर जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे जैव विविधता इफेक्ट होती है। और दूसरा है मिट्टी। मिट्टी जैसे मरुस्थल की जो बुलाई मिट्टी होती है उसमें कटीली झाड़ियाँ पैदा होती हैं, और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी होती है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? पर्वतों की ढलानों में। ठीक है, चलो, दूसरा किस तरीके से इफेक्ट होती है हमारी जो विविधता का क्या कारण है? दूसरा है जलवायु। क्योंकि तापमान होता है, वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। जो वनस्पति में कितनी मतलब किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, वो तापमान तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे तापमान अधिक कम होना या ज़्यादा होना वनस्पति के लिए सही नहीं होता। मतलब एक मॉडरेट, मतलब एक सामान्य तापमान हो तो वनस्पति ज़्यादा अच्छी होती है। सूर्य का प्रकाश, किसी स्थान पर सूर्य का प्रकाश ना हो, प्रकाश का समय, वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है ना, कि सूर्य का प्रकाश मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और सूर्य से अधिक मिलने पर वृक्ष अधिक बढ़ते हैं, और अगर जहाँ पे सूर्य नहीं मिलता, शेड में होते हैं वृक्ष, तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ कम होती है, वो कम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, वर्षण क्या होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वालों क्षेत्रों से उपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे ज़्यादा वन होते हैं, ज़्यादा पास होते हैं, बहुत मतलब भीड़ होती है पेड़ों की। और जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे
दूर दूर पेड़ होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चंस के आंसर। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो अभी तो पढ़ी हमने, भारत में लगभग 47,000 प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 45 नहीं बच्चों, इसको करना 47,000। ठीक है, 4700, 47,000 मतलब 47 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये पहले का ही आंसर है बच्चों, पहले का ही है, सॉरी ये इसका है, पहले का तो आपका यही आंसर है बस यहाँ तक। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है, ये आप पहले का लिख दोगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर ये है। वनस्पति का अर्थ होते हैं मनुष्य की सहायता के बिना जो पेड़ पौधों की प्रजातियां अपने आप उगाती हैं, उसको बोलते हैं वनस्पति। ठीक है, और हमारे आसपास, ये दूसरा ही क्वेश्चन है, हमारे आसपास पौधों में नीम, शीशम, अमरूद, तुलसी, आम आदि पाए जाते हैं। ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? आपके द्वारा गमलों में उगाए पौधों से किस प्रकार अलग है? तो बच्चों इसका आंसर हम ये लिखेंगे। देखिए ये ना नंबरिंग गलत होगी, इसको कर लेना। जिस वनस्पति पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता उसे अक्षित वनस्पति कहते हैं। गमलों से उगाए गए पौधों पर निरंतर मानवीय हस्तक्षेप होता रहता है, इसलिए अक्षित वनस्पति इससे भिन्न है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। चौथा क्वेश्चन है किन्हीं 2 देशज और 2 विदेशज वनस्पति के उदाहरण दीजिए। तो बच्चों आप इसको लिख दोगे। बच्चों ये तो था आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जिन वनस्पतियों पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता उसे अक्षित वनस्पति कहते हैं। गमलों में उगाए गए पौधों पर निरंतर मानवीय हस्तक्षेप होता रहता है, इसलिए अक्षित वनस्पति इससे अलग है। इसे हम अक्षित वनस्पति नहीं कह सकते, है ना। इन्होंने पूछा है ना अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं, जो गमलों में उगाए जाते हुए उनसे कैसे भिन्न है। तो बच्चों इसका आंसर हम ये करेंगे, ये वाला 4th क्वेश्चन, क्योंकि अक्षित वो होती है जिसमें मानव कुछ नहीं करता और गमलों में तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी गुड़ाई कभी नलाई। चलिए अब देखते हैं कि किन्हीं 2 देशज और 2 विदेशी वनस्पतियों के उदाहरण दीजिए। तो बच्चों इसमें आपको आंसर लिखना है ये वाला जो चौथा क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग गलत हो रही है बस बच्चों, लेकिन आंसर एकदम ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनवाती वन, मैंग्रोव वन है। जबकि विदेशी वनस्पतियों में पलमारा, टांडी, पाम्बलूमो, एरियांथा और दसोरा आदि हैं। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण हैं? तो बच्चों ये आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर है। क्या 5वें क्वेश्चन का आंसर है? वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के कारण है धरातल का भूभाग, धरातल की मृदा, उसका तापमान, सूर्य का प्रकाश और वर्षण। तो ये आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों आपकी ये नंबरिंग गलत है लेकिन आंसर एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट है। होपफुली आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स।